देखिए, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, न्यूक्लियस है, उसके चारों ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को हम नाम देंगे एनर्जी बैंड्स। इन ऑर्बिट्स को, एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स को हम नाम देंगे एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स ऑर्बिट्स को या एनर्जी लेवल्स को हम नाम देंगे एनर्जी बैंड्स। सभी ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स को हम एनर्जी बैंड। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको नाम देंगे हम बैलेंस बैंड। बैलेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को नाम देंगे बैलेंस बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ेगा तो सरफेस पे जाएगा। सरफेस, सरफेस को नाम देंगे कंडक्शन। जो सरफेस है उसको नाम देंगे कंडक्शन। जो सरफेस है उसे नाम देंगे कंडक्शन। हर ऑर्बिट के बीच में गैप होता है, एनर्जी गैप, एक गैप होता है एनर्जी गैप, उससे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी गैप, उस गैप को नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो गैप होता है उसे हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो गैप है उसे हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो पहली ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड एनर्जी बैंड, थर्ड ऑर्बिट थर्ड एनर्जी बैंड। तो हम इसको बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी, फोर्थ एनर्जी, एनर्जी बैंड। सबके बीच का जो गैप है वो है फॉरबिडन एनर्जी। जो गैप है वो क्या कहलाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट बैलेंस, बैलेंस फोर्थ ऑर्बिट है बैलेंस। और जो सरफेस है वो है कंडक्शन। सरफेस जो है कंडक्शन, सरफेस जो है कंडक्शन। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है फॉरबिडन एनर्जी, सबके बीच। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स, एनर्जी बैंड्स
correspond to the energy levels. Energy bands in solids correspond to the energy. Energy bands in solids correspond to the energy. Energy bands in solids correspond to the energy levels. जो एनर्जी बैंड्स हैं सॉलिड्स में वो किसके संगत है? एनर्जी लेवल्स के। पहले जब देखो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल्स। जो एनर्जी बैंड्स हैं सॉलिड्स में किसके संगत है? एनर्जी लेवल्स के। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स करस्पॉन्ड टू द एनर्जी, ठीक है, करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट करेगा एनर्जी बैंड में, जिसकी एनर्जी जिसके अकॉर्डिंग है वो उसमें करेगा। इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन एनर्जी बैंड अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स exist in energy according to the energy. Electron exists in energy band according to the energy. इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है एनर्जी बैंड में किसके अकॉर्डिंग? एनर्जी के अकॉर्डिंग। जिसकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग बना दो, रफ करना पड़ेगा। Energy bands in solids correspond to the energy levels. Energy bands in solids correspond to the energy levels. Electron exists in energy band according to the energy. Electron exists in energy band according to the energy. Electron exist करता है energy band में किसके according? Energy के according. एनर्जी बैंड्स के बीच में ये रफ कर दे, एनर्जी बैंड्स के बीच में एक सर्टेन गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, उसे फॉर्मल एनर्जी बैंड, फॉर्मल एनर्जी गैप या फॉर्मल एनर्जी
certain energy gap, certain energy gap, certain energy gap, certain energy gap between energy band, certain energy gap between energy is known as forbidden energy. Forbidden energy. Certain energy gap between energy band is known as forbidden energy. जो certain energy gap है एनर्जी बैंड के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? forbidden energy. Certain energy gap between energy band is known as forbidden energy gap. जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं? forbidden energy gap. Certain energy gap between the band is known as forbidden energy. जो एनर्जी गैप है उसे हम क्या कहते हैं? forbidden energy gap. forbidden energy gap सिर्फ गैप है, वहां कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. forbidden energy gap is only the energy gap. Forbidden energy gap is only the energy gap. Forbidden energy gap is only the energy gap where electron may not be exist in this gap. Where is only the gap where electron may not be exist. जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इलेक्ट्रॉन मे नॉट बी एग्जिस्ट, जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये सिर्फ ऊर्जा गैप है. वो एनर्जी बैंड जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से भरा है उसे हम बैलेंस बैंड कहते हैं. एनर्जी बैंड occupied by valence electron is known as valence band. देखिए, एनर्जी बैंड occupied by valence electrons. एनर्जी बैंड occupied by valence electrons. एनर्जी बैंड भरा हुआ है valence electrons. is known as valence band. Energy band occupied by valence electron is known as valence band. जो एनर्जी बैंड भरा हुआ है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस. एनर्जी बैंड occupied by valence electron is known as valence band. Valence. इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड को छोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. Those electrons which have left the valence band are known as conduction electrons. ठीक है. Those electrons which have left the valence band, those electrons which have left the valence band are known as
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कंडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ते हैं उन्हें हम क्या जानते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कंडक्शन। बैंड जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से भरा है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। बैंड ऑक्यूपाइड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कंडक्शन बैंड। बैंड ऑक्यूपाइड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन are known as conduction band occupied by conduction electrons band occupied by conduction electrons। जो बैंड भरा हुआ है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स is known as conduction band occupied by conduction electrons are known as conduction। band occupied by conduction electrons are known as conduction। तो अब हम ये सिर्फ दो बनाते हैं, ये है कंडक्शन, ये है आपका बैलेंस। इसका टॉप है जी, इसका है ये है फॉर्डन एनर्जी है EC माइनस। तो बैलेंस बैंड में कौन है? बैलेंस कंडक्शन बैंड में कौन है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक तरीके से ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और ये क्या है? ये है आपका सरफेस, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट और ये है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है सरफेस, बीच का गैप फॉर्डन एनर्जी गैप है, बीच का गैप फॉर्डन एनर्जी गैप है।
तो ये देखिए एनर्जी बैंड occupied by valence electron is known as valence band. Energy band occupied by valence electron is known as valence band. Those electrons which have left the valence band, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड को छोड़ते हैं आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। बैंड ऑक्युपाइड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। बैंड जो भरा हुआ है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। ये है आपका बैलेंस बैंड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये है आपका कंडक्शन बैंड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। बीच का गैप फॉरवर्ड एनर्जी गैप Eg Ec माइनस। कंडक्शन बैंड के बॉटम की एनर्जी Ec है, टॉप कहाँ तक जा रहा है पता नहीं। बैलेंस बैंड के टॉप की एनर्जी Eb है, लोअर कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, ये आपकी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक बार समझ लीजिए, न्यूक्लियस के चारों फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ये सभी ऑर्बिट्स एनर्जी बैंड्स। जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में एग्जिस्ट करेगा, जिस एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग उसके पास एनर्जी होगी वो उसमें लाई करेगा। अब चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, जिसके पास जितना पैसा है वो उसी आधार पे तो घर में रहे। भाई आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, आप दूसरा घर खरीद लोगे, तो आपकी जो स्थिति है वो पैसे पर डिपेंड करेगी। अब जैसे नहीं कहते इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, अंबानी बंधु हैं, टाटा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो अपना चला रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसकी गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी वाले को दिक्कत है, इवन नए नए प्लान लेके आएंगे, जैसे 4 साल का प्लान आ गया, ये 4 साल में आपको नौकरी करने के बाद फिर रिटायरमेंट। टीचिंग जॉब में ये नहीं कर सकते। ये कर सकते हो कि आप इस एज ग्रुप तक ही आप टीचिंग में लोगे, मतलब 40-50 पे रिटायर कर दोगे जब, पर ये नहीं कर सकते हो कि आप 4 साल के लिए टीचर बनाओ तो बता दोगे। हाँ वो नहीं, संविदा बिगड़ने से संविदा बिगड़ सकती क्वालिटी जब सर टीचर वाली चीज़ कर सकते हैं तो टीचर जब एक भी चीज़ कर सकते हैं, आदमी गोलियों से खेलने वाले को कर सकते हैं, 4 साल ही नहीं करना, कोई टेंशन नहीं। हाँ, आर्मी में करना बहुत बड़ी चीज़ है, उसके भी लोग फायदे बता रहे हैं, उसके भी लोग बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो फायदे बताएंगे, अच्छाइयाँ उसको बताएंगे। सर्टेन एनर्जी गैप बिटवीन एनर्जी बैंड्स इज नोन एज फॉरवर्ड एनर्जी गैप। उसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड एनर्जी गैप। फॉरवर्ड एनर्जी गैप इज ओनली द एनर्जी गैप। फॉरवर्ड एनर्जी गैप सिर्फ एनर्जी गैप है, ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन मे नॉट बी एग्जिस्ट, जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी बैंड भरा हुआ है किससे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लेफ्ट द बैलेंस बैंड, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बैलेंस बैंड को लेफ्ट करते हैं आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। बैंड ऑक्युपाइड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कंडक्शन बैंड। अब आपका बैलेंस बैंड है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे कौन है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड है सरफेस, यहाँ पर कौन है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए
अब देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू बेंड थ्योरी, according to Bend theory, solids can be divided into 3 classes. According to Bend theory, solids can be divided into 3 classes. Solids को 3 क्लास, पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, यहाँ सर मेटल वगैरह यूज नहीं तीसरा है स्टील। बोलो, जैसे कंडक्टर या मेटल, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर से वही कंडक्टर या मेटल, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, वो थोड़ी बदल जाएगा। बस बेंड थ्योरी के आधार पर, वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, हाँ या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर यहाँ पर ये बस अंतर है। तो बेंड थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है बेंड थ्योरी के आधार पर। देखिए, पहला कंडक्टर, या मेटल, कंडक्टर या मेटल, कंडक्टर और मेटल। कंडक्शन बैंड है, और बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड ये कंडक्शन, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग ईच अदर। कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप। कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग। इन केस ऑफ कंडक्टर, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच, एक दूसरे को आर ओवरलैप टू ईच। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है वो अपने आप कंडक्शन में,
so that those electron lie in valence band is also lie in conduction, so that those electrons lie in valence band, those electron lie in valence band, जो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है बैलेंस बैंड में, ठीक है, इज आल्सो लाई इन कंडक्शन, वो लाई करेगा कंडक्शन, so that those electron lie in valence band is also lie in conduction. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है वो अपने आप कंडक्शन है। फॉरवर्ड एनर्जी गैप यहां फॉरवर्ड एनर्जी गैप ईजी की वैल्यू जीरो, फॉरवर्ड एनर्जी गैप ईजी की वैल्यू जीरो। फॉरवर्ड एनर्जी गैप ईसी माइनस ईबी होता है, वो क्या है ईसी माइनस ईबी। देखिए फॉरवर्ड एनर्जी गैप Pg Ec माइनस Eb क्या है। एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल Na11 बस ये हो जाए, चले 1s2 2s2 2p6 तो 3s ऑर्बिट क्या है बैलेंस में, ठीक है 3s ऑर्बिट बैलेंस, 3s ऑर्बिट क्या है बैलेंस में। थ्री एस ऑर्बिट जो है बैलेंस में, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन अपने आप कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो ये है इन केस ऑफ कंडक्टर बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर, सो दैट दोज इलेक्ट्रॉन लाई इन बैलेंस बैंड इज आल्सो लाई इन कंडक्शन बैंड। फॉरवर्ड एनर्जी गैप आपका जीरो है। एक एग्जांपल ले लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s ऑर्बिट क्या है बैलेंस बैंड, 3s ऑर्बिट बैलेंस ऑर्बिट विल बी बैलेंस सर इसमें 3s कक्षा के ही लगता है, हाँ और किसी की नहीं, स्टार्टिंग तो यही नेक्स्ट में तो हीट अप करने के ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बैलेंस बैंड जो है पार्शियली फुल, बैलेंस बैंड विल बी पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा है, ठीक है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर वेडनेसडे को लिखा, ठीक है।
याद करते चल